के अंधेरे में एक नूर हो मेरे। कानों में आवाज नहीं पड़ रही है? लेकिन बेगम साहिबा। सुनाई नहीं दे रहा? हटाओ इन तस्वीरों को यहाँ से। आप ये तस्वीरें यहाँ से उठा के नीचे रखें। चलो। जी अच्छा। पंद्रह दिन की तो बात थी, तुम भी साथ चली चलती एंजॉय कर लेती। आज से आप यहाँ नहीं बैठेंगी, ये आपकी जगह नहीं। दादी इस घर की बड़ी है और ये जगह इस घर के बड़े के लिए है। उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है। और जो इंसान किसी की मौत के मंसूबे में मुलव्विस हो वो कैसे बड़ा हो सकता है? तो मत करो सब्र, निकालो अपने अंदर का इंसान बाहर। आज से पहले भी मुझे बेवकूफ बनाया था ना नकाब ओढ़ के, एक दफा फिर वही कर रहे हो। मतलब इसमें क्या अलग बात क्या है? सुनो, तुम किसी मोहम्मद यार का जिक्र कर रही थी ना? हाँ किया था। क्यों, क्या हुआ? कौन है वो और तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? मददगार है। पर जमाना सिर्फ यही जानता है कि आपके वालिदैन एक्सीडेंट में फौत हुए। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो? इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो? इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला,
मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया।
बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो।
इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। बोला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। बोला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। बोला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था।
बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। बोला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। बोला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है,
जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे।
माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहीं खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहीं खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे। एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीक़े सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहीं खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर आई हुई मुस्कुराहट मिली। सबक, बेलौस खिदमत और मुसलसल मेहनत से नामुमकिन दिखाई देने वाली जगहें भी दोबारा जिंदगी पा लेती हैं। भूला हुआ बाग। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक वसी बाग था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि ये बाग इस वक्त तक दोबारा सरसब्ज नहीं होगा जब तक कोई शख्स बगैर किसी लालच के उसकी खिदमत ना करे। गांव में रहने वाला 15 साला इमरान रोज स्कूल जाते हुए इस बाग को देखता था। सूखे दरख्त, टूटी हुई नहरें और बिखरे हुए पत्थर इसे उदास कर देते थे।
एक दिन उसने अकेले ही बाग की सफाई शुरू कर दी। इसने सूखी शाखें हटाईं, नहरें साफ की और नए पौधे लगाए। लोग इसे देखकर हंसते और कहते, इतनी बड़ी जगह तुम अकेले कैसे बदल सकते हो। इमरान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। चंद हफ्तों बाद एक बूढ़ा माली इसके पास आया और बोला, मैं बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से काम करे। माली ने इमरान को बाग की देखभाल के पुराने तरीके सिखाए। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गांव वाले भी इसके साथ शामिल हो गए। चंद महीनों बाद वही वीरान बाग फूलों, फलों और परिंदों से भर गया। बच्चे वहाँ खेलने लगे, मुसाफिर साए में आराम करने लगे और किसानों ने बाग से हासिल होने वाले फल गरीब खानदानों में तकसीम करना शुरू कर दिए। बाग के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक जिंदगी बदलता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करता है। जब इमरान से पूछा गया कि उसे इस बाग के बदले में क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे बड़ा